प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो हमें करंट भी मालूम होना चाहिए और पहले की जानकारी भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में आजकल पीछे के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पिछली परीक्षाओं में आप देख रहे हैं कि पहले के घटनाक्रम पूछे गए हैं और आगामी भी संभावना है कि पीछे के क्वेश्चन, ये तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा बार बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए परीक्षा को उत्तीर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पहले जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ये 16 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। 1947 से एक अंतरिम सरकार बनी थी और इनका कार्यकाल 64 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो यानी कि 16 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है और जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। इनकी जो भूमिका रही है, एक तो ये योजना आयोग को भारत में, यानी कि जो रूस से जो कॉन्सेप्ट जो लिया था, तो रशिया में पंचवर्षीय योजनाओं के कारण फिर रशिया का विकास हुआ था और उसी को भारत में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। और आगे जो इनकी एक किताब है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है और ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये किसने लिखी थी। आगे जो पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल है रशिया से लिया गया है और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, एक कॉपी ले ले, एक पेंसिल ले ले और कान में लीड लगा के एक एक पॉइंट को आप नोट करें, जिससे कि मैं काफी चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि ब्लैक बोर्ड पर नहीं है और मैं सिर्फ ओरल ही बताऊंगा, इसलिए आप कॉपी पेंसिल और पेन लेकर बैठें और एक एक चीज को नोट करें। आगे जो कृषि को पहले को प्राथमिकता दी गई थी और पहले पंचवर्षीय योजना में, यानी कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है महिला नौविस पर आधारित थी, जो उसके अध्यक्ष थे यहाँ पर। तो अध्यक्ष तो यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वो आधारित किन्होंने बनाई थी, महिला नौविस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, महान नौविस जिसमें भारी उद्योगों को यानी कि प्राथमिकता दी गई थी और कई यानी कि इस्पात उद्योग लगाए थे, बोकारो और भिलाई और राउरकेला और दुर्गापुर में ये उद्योगों की प्लांट लगाए थे। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए बच्चे जो है जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्यार करते थे और जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसी के आधार पर 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। आगे देखेंगे गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने, पीएम भारत के, भारत रत्न इनको भी दिया गया और इनका कार्यकाल ये सिर्फ, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक के रूप में पूछता है तो पहले कौन प्रधानमंत्री हैं, यानी कि बने गुलजारी लाल नंदा। तो इस चीज को आप लिख कर ले, नोट कर लें। लाल बहादुर शास्त्री को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, इनका भी छोटा ही कार्यकाल रहा है और श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं।
तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने श्वेत क्रांति, जिसे हम दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, यानी कि सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति और दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये 1967 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था। और आपने नाम सुना होगा अमूल दूध, ठीक है, कंपनी का नाम, जो कि विश्व की यानी कि सर्वाधिक जाने माने वाली कंपनी है। और इसी से हमारे देश में दूध का उत्पादन बढ़ा और हमारा भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन होता है विश्व में। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए पर व्यक्ति कम आता है। और ये इनका गुजरात में, यानी कि इन्होंने एक डेयरी की स्थापना की थी आनंद में, एक स्थान है वहां पर सारण जिले में। और इसमें वर्गीज जो कुरियन थे, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्गीज कुरियन, अमूल दूध, ठीक है। आप देखेंगे हरित क्रांति, यानी कि 1967 में पहला इसका हम अगर पूछा जाता है कि विश्व में इसके जनक कौन थे, तो यानी कि यहाँ पर मैंने दिया गया है जो नॉर्मल बलराम थे वो अमेरिका के थे। वहां पर क्योंकि अमेरिका में गेहूं का उत्पादन, ठीक है, बहुत हुआ और उसी को भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। और भारत में कौन थे? हरित क्रांति के जनक जो माने जाते हैं भारत में। और विश्व में तो नॉर्मल बलराम है और भारत में कौन है? एम स्वामीनाथन। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वामीनाथन की रिपोर्ट, और यहाँ पर किसानों पर आधारित भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट दी गई है। आगे देखेंगे यहाँ पर जो स्वामीनाथन 1965 में, और इसमें जो दिया गया है हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ, ज्वार बाजरे का उत्पादन ज्यादा हुआ, चावल का प्रोटेक्शन बढ़ा। और इसमें 3 चीजें आती हैं, एक आपका बीज का, यानी कि बेहतर टेक्निक से बीज उत्तम क्वालिटी का, और एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, और एक सिंचाई के साधन, ठीक है, 3 पर आधारित होती है। यहाँ पर आप देखेंगे हरित क्रांति फिर 1965 में भारत पाकिस्तान हुआ। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने यानी कि पाकिस्तान को धूल चटा दी। और यहाँ पर एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा पहली बार देने वाले कौन है? यानी लाल बहादुर शास्त्री। इस चीज का ध्यान रखें। ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद समझौते के तहत ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध में समझौता हो गया, यानी कि शांति बहाली हो गई। 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों, कि गांधी जयंती और कौन से प्रधानमंत्री थे कि उसी तारीख को यानी कि उनका जन्मदिन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए बार बार, तो इनको नोट कर लेंगे मेरे, ठीक है, शाम को। आगे गुलजारी लाल नंदा एक कार्यवाहक, यानी गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक पीएम बने हैं। आगे चलेंगे इंदिरा गांधी, इनको प्रियदर्शिनी के नाम से एक उपाधि दी गई थी और वो रविंद्रनाथ टैगोर आपने नाम सुना होगा, जन गण मन, ठीक है, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं और एक कवि के रूप में जाने जाते हैं, बंगाल से आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत फेमस है, तो इन्होंने इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी कहा है। आगे चलेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे रविंद्रनाथ टैगोर को पहले गीतांजलि पर पहला यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी पहला नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर 1911 में। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत फेमस चीज है। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रही और 69 में, 14 में, यानी कि
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो पहली बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उस समय किसका पीएम कौन थे, यानी इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं, यहाँ पर 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, जिसे हम भारत पाक युद्ध के नाम से जानते हैं, और 16 दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी और उसको युद्ध में परास्त किया, और इसीलिए हम इसे 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत जानकारी होना चाहिए कि ये तारीख भी। आगे पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, और यहाँ पर देखेंगे आंतरिक विद्रोह हुआ, और ये कब हुआ था, जो राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं आंतरिक विद्रोह और नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी पहले जो है, इससे पहले तो चाइना ने जो 1962 में लगी थी चाइना में। तो जब उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे 62 में, यानी कि जब चाइना ने पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो पहली बार राष्ट्र में राष्ट्रपति आपात लगा था, और सेकंड बार जो है 1971 में लगा है, और तीसरी बार जब इंदिरा गांधी रही हैं, यहाँ पर 2 समय लगा है भारत में इमरजेंसी। यहाँ पर देखेंगे एक राष्ट्रीय आपात यानी कि 1975 में और 1971 में युद्ध के समय, और एक आंतरिक विद्रोह के समय, यानी 2 टाइम लगा है। और इस समय 1971 में पूर्वी यानी कि जो एक पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान सब अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, और यहीं पर एक जो है ये जो राष्ट्रीय आंतरिक विद्रोह में एक नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। तो यहाँ पर जो आंतरिक विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक विद्रोह का जो मेन जो कारण जो था यहाँ पर, ठीक है, भारत में एक अशांति पैदा हो गई थी, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, नाजुक हो गई थी, और जनता ने आंतरिक अशांति कर दी थी। आगे चलेंगे, भारत रत्न इनको दिया गया है, इंदिरा गांधी को भी, और 1974 में पोखरण परमाणु बम परीक्षण हुआ। तो ये भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में यानी कि जाना गया। आर्थिक मंदी, बढ़ती मुद्रा और स्फीति को ध्यान में रख के ये आंतरिक विद्रोह हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक मंदी हो गई थी और मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ गई थी, जनता में आक्रोश था और आंतरिक विद्रोह हुआ। आगे देखेंगे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाले, ये भी क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी, ठीक है, सरकार में आ गई 1977 में, और मोरारजी देसाई को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। मोरारजी देसाई ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसे निशान पाकिस्तान भी दिया गया, तो वो मोरारजी देसाई हैं। त्याग पत्र देने वाले प्रथम यानी कि पीएम है, यानी कि प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, मोरारजी देसाई। और सबसे वृद्ध कौन है प्रधानमंत्री रहे, यानी कि मोरारजी देसाई 76 साल में, यानी कि 76 जब उनकी आयु थी जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं, नोट करते जाएंगे। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम फिर प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम किसानों का मसीहा कहा जाता है। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और मंडल आयोग की स्थापना इनके ही समय हुई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट आगे इस पर चर्चा करेंगे। आगे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन में इन्होंने सहयोग दिया था, जब 1952 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। यानी कि जो जमींदारी प्रथा का मतलब है जो साहूकार और जो ऋणखोर थे उनसे किसान परेशान थे, तो इन्होंने ये आंदोलन के जरिए यानी कि चरण सिंह ने इस पर यानी कि पार्लियामेंट में ध्यान दिया। 1954 में
भूमि संरक्षण कानून को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए। आगे देखेंगे लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि कभी लोकसभा का में नहीं गए क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे लोकसभा का सामना नहीं किया इन्होंने। नाबार्ड की स्थापना इनके समय में हुई थी, यानी नाबार्ड का मतलब है जो कि कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा यानी कि बैंक के रूप में काम करता है। तो ऐसा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो लखनऊ है, जो पहले इसका नाम अमौसी था, उसका नाम परिवर्तन करके बाद में सरकार ने रखा। आगे देखेंगे जो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम बदल के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रखा गया। तो पहले यानी कि प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर देखेंगे जो त्याग पत्र जो दिया, तो इन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे त्याग पत्र, तो यहाँ पर त्याग पत्र इन्होंने दे दिया था, यानी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी आगे फिर आगे, और इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। स्वर्ण मंदिर में भीड़ वाला को शरण देने के कारण फिर 84 में भारत में सिख दंगे हुए। इंदिरा गांधी के नाम पर काफी चीजें बनाई हुई हैं भारत में। इंदिरा गांधी मेमोरियल जो इनका मकान था, उसको इंदिरा गांधी मेमोरियल बनाया गया। और दिल्ली में है इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ये मुंबई में। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट काफी बार परीक्षा में आते रहते हैं यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी जो पालम हवाई अड्डा है उसको नाम चेंज करके क्या रखा गया है, यानी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक है, उनके जो अंगरक्षकों द्वारा 1984 में कर दी गई थी। तो आगे देखेंगे जो फिर इसके बाद इनके जो इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हो गई, इनके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और भारत रत्न इनको पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, बाद में यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत के युवा प्रधानमंत्री कौन थे या वृद्ध कौन थे। तो ये ध्यान रखेंगे। सूचना क्रांति के जनक कौन थे? राजीव गांधी। भारत में सूचना क्रांति को लाने वाले राजीव गांधी थे, क्योंकि ये यानी कि इंजीनियर के रूप में रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी, तो इनको यानी कि राजनीति में ज्यादा नहीं, और ये यानी कि साइंस बैकग्राउंड से थे। टेली कम्युनिकेशन और भारत में कंप्यूटराइजेशन लाने वाले यानी कि राजीव गांधी। स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि जो 35% जो आरक्षण दिया गया है, जो 33% वो राजीव गांधी में। 61वां संविधान वैश्विक मताधिकार बार बार परीक्षा में आता रहता है, और ये 1988 में लागू किया गया था। यानी कि मतदाता की जो उम्र है, ठीक है, ये बना था 88 में और लागू 89 में हुआ है। और इसमें जो मतदाता की आयु 21 थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस चीज को आप बार बार प्यारे बच्चों नोट करते हैं। साथ में इनकी जो हत्या है तमिल उग्रवादी संगठन द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। वीपी सिंह की सरकार आ गई और ये जनता पार्टी की सरकार थी। यूपी के सीएम रह चुके हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ पे भी कौन सा मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो यहीं से क्वेश्चन
बनते हैं आपकी परीक्षा में। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं और पूछे जा भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। आगे चलते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना। तो यानी बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और यहाँ पर ओबीसी आरक्षण, ठीक है, ओबीसीओ को आरक्षण दिया गया यानी कि 27%, क्योंकि एससी के लिए 22